ये 5 रुपए का वैल्यू आपको यहाँ समझ में आएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, देखिए कहाँ जाके इंड हो रहा है। नहीं देते हैं। और अभी देखिए 5 रुपए के लिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं लगभग 15 मिनट से। उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्डनेस है इसमें। जी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 18181 टाटा थावे एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 4 दिन चलती है। ये ट्रेन टाटा नगर रेलवे स्टेशन से थावे रेलवे स्टेशन के बीच में मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, रात 9:25 में टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 6:10 पे थावे रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 27 हॉल्ट के साथ, लगभग 20 घंटा 45 मिनट में। लोग कहते हैं ना कि भाई साहब 5 रुपए के लिए क्यों आप लड़ते हो। देखिए 5 रुपए का वैल्यू आपको यहाँ समझ में आएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, देखिए कहाँ जाके इंड हो रहा है। वेंडिंग मशीन के पास, वाटर वेंडिंग मशीन के पास 5 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है भाई साहब। अब इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो 20 रुपया दे और पानी ले, या रेल नहीं ले 15 रुपया देकर, तो 5 रुपया लीटर ये लोग पानी ले रहे हैं। तो पानी आप तो यहाँ से ले रहे हैं 5 रुपये लीटर के हिसाब से, तो रेल लीक क्यों नहीं लेते हैं? 15 रुपया मुझे मिलता है। देते ही नहीं ना, 15 में कहाँ देते, 20 रुपए में देते हैं। तो आप इनसे पूछिए 5 रुपए का क्या वैल्यू होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई साहब 5 रुपए के लिए आप लड़ते हो, रेल लीक 15 की जगह 20 में लोगों को दिया जाता है। नहीं देते हैं। और अभी देखिए 5 रुपए के लिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं लगभग 15 मिनट से। ट्रेन छूट गया तो और मुसीबत। और कुछ लोगों को लगता है भाई 5 रुपए का वैल्यू नहीं है। भाई 5 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है। पूछिए इन लोगों से भाई, जिनके पास पैसा होगा वो ना लेंगे 20 रुपये पे करके। क्या सही बात है। नहीं, अब हमारे साथ 5 जन है तो 5 जन को 5 बॉटल खरीदना पड़ेगा, 5-5 करके 25 हो जाएगा। 20 रुपये से कम में देता नहीं है। 100 रुपये का हो जाएगा। सही बात है। तो शुगर है ना, बीपी है, कोई बात नहीं, सीधे सीधे हमेशा उठना रहते हैं, कितना तबाह। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अपनी गाड़ी मतलब टाटा थावे एक्सप्रेस लगी हुई है। और आज जो है ना हम लोग की जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में। कोच है S5, सीट है 47 RAC। इतनी गर्मी है भाई साहब, पूछिए ही मत। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से RAC में जर्नी करना होगा। वैसे ये जो ट्रेन है ना, इससे पहले जाना जाता था टाटा छपरा के नाम से, फिर बाद में छपरा के से आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया थावे तक, तो अभी इसको कहते हैं टाटा थावे एक्सप्रेस। तो भाई ये रही अपनी सीट 47, साइड लोअर पर आधा सीट ही मेरा है भाई, आधा किसी और का। We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. भाई इतने गर्मी में ठंडा ठंडा पानी और साथ ही ये आइसक्रीम मिल जाए उसमें भी चोको फ्लेवर, तो क्या ही चाहिए। तो भाई आज गर्मी भी ना बहुत है। आपको पता है बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है अभी? 40 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी है कि पूछिए ही मत। वही अगर अभी ट्रेन चलती रहती ना तो थोड़ा बहुत राहत मिलता, लेकिन क्या है ना कि अभी ट्रेन रुकी हुई है। जब ट्रेन रुकती है तो भाई साहब पूरा बॉडी पसीना से भीग जाता है, जिस कारण क्या होता है कभी कभी इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। वही अगर अभी घर पे रहते ना तो पक्का 2-3 बार नहा लेते इतनी गर्मी में, लेकिन घर से बाहर जब निकलते हैं तो ये सब तो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, घर से बाहर निकलने से पहले नहाने के बाद एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर यूज कर लेता हूँ। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर जो कि कॉम्बिनेशन है टाल्क एंड स्टार्च का, जो कि स्वेट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को डबल कर देता है नॉर्मल टेल्कम पाउडर से। हम क्या करते हैं, घर से निकलने से पहले मैं इसे यूज कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि पसीना भी कम आता है और इचिंग खुजली भी नहीं होता है और जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। मैं ये प्रोडक्ट आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो ऐसा नहीं कि ट्रेन जर्नी के दौरान ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। घर से बाहर कभी भी खेलने के लिए भी निकल रहे हो, किसी काम से भी निकल रहे हो इतनी गर्मी में, तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट भाई साहब काफ़ी बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस प्रोडक्ट का, आप जाइए और इसे परचेज कर सकते हैं। पर्स गुम हो गया, भाई साहब देख सकते हैं इनका पर्स खो गया और उसमें 4200 रुपया था और अभी ये खाने के लिए कुछ पैसा मांग रहे हैं।
लेकिन भाई सब खुद ड्रिंक किए हुए हैं, बताइए ये गलत चीज़ है। ऐसा लेकर ड्रिंक करते हैं ना। चलिए ट्रेन अभी निकल रही है, हम लोग चलते हैं अंदर। Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, they said our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so. नीचे बा ना ऊपर बा ऊपर गाड़ी रोको तो नीचे बात नहीं खेतल नहीं खे भाई अंदाजिए वो बोल अरे मारो में हम डोलले पानी ले आई नहीं खे और रही जो सीटवा तो ना जी एहू में तो सबे उम्र दारे ये काम कोई ना है पास भाई साहब ये आपका है। हाँ जी आप नीली वाला ये इसको ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। हाँ? कोई बात नहीं, हम आपको सीट दे देते हैं, इसलिए वो थोड़ा नहीं चढ़ पाएंगे, ये नहीं चढ़ पाएंगे ना, इसीलिए दिक्कत है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट झाझा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JAJ। और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 25 मिनट बिफोर। और झाझा रेलवे स्टेशन ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंबर प्लेटफॉर्म 4। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1871 में और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 124 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि मोनू भाई टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाद डायरेक्ट झाझा दिखाए, बीच में कहाँ गायब थे। भाई सीन ऐसा है कि भाई आज गर्मी इतनी थी कि पूछिए ही मत। ऊपर से RAC सीट और क्या हो रहा था ना, गर्मी की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा था भाई। वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा था और सोए तो बिल्कुल भी नहीं है, जगे ही हुए हैं भाई, लेकिन कंटेंट नहीं बना रहे थे। ट्रेन हम लोग की पहुंची लगभग 25 मिनट बिफोर। वैसे यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट था इस ट्रेन का। वह ब्रश तो करना ही था, चाहे ट्रेन में करते या स्टेशन पर करते। बिफोर पहुँच गए थे, सोचते भाई स्टेशन पर ही क्यों ना ब्रश कर लिया जाए टहलते टहलते। मौसम वही बहुत बढ़िया है, अभी बादल वगैरह लगा हुआ है, बरस जाए ना बारिश, मज़ा आ जाएगा। कॉफ़ी दीजिएगा चाचा एक। हाँ भाई, कॉफ़ी जो है एकदम कड़क है। सुबह सुबह कड़क टी होता है कॉफ़ी। अरे कॉफ़ी ही मान लीजिए, कॉफ़ी बढ़िया है। भाई ये झाझा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यहाँ पर ये देखने को मिला पे एंड यूज़ टॉयलेट, शौचालय। तो अभी जाना था सुसु करने के लिए, भैया बोल रहे हैं कि 5 रुपया देना पड़ेगा तब अब जाइएगा, जबकि यूरिनल फ्री है। टॉयलेट का चार्ज है लेकिन यूरिनल फ्री है। बोल रहे 5 रुपया दीजिए तब जाइए। पैसा तुमसे लिया? पैसा मांग रहे थे। कितना रुपया? 5 रुपया मांग रहे थे। जबकि क्या है, यूरिनल फ्री है और फ्री है। बाथरूम जाइएगा तो 2 रुपया चार्ज है उसका, लेकिन 10 रुपया मांग 10 रुपया मांग रहे हैं टॉयलेट का। चलिए अच्छी बात। भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए कोई लगा भी हुआ नहीं है, लगा रहता है ना कि भाई कितना चार्ज है क्या है, वो कुछ नहीं है।
तो भाई देखिए, अगर आप भी रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो इससे पहले भी हमने बोला है कि भाई साहब यूरिनल फ्री है, ठीक है, और टॉयलेट का 2 रुपया चार्ज है और नहाने का 5 रुपया चार्ज है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यूरिनल का ले लेते हैं 5 रुपया चार्ज, टॉयलेट का 10 रुपया, जो कि इलीगल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो हमने आपको दिखाया झाझा रेलवे स्टेशन पे, भाई उसके आगे तो बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि कितना चार्ज क्या करना है, बताइए। ऐसे में तो किसी से मनमाना चार्ज कर लेगा, बोलेगा भाई 10 रुपये ला, 20 रुपये ला, ये तो गलत है ना। लगभग 345 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट जमुई रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JMU। और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 20 मिनट डिले। और जमुई जो है ये भी आता है अपने बिहार में, प्लेटफॉर्म यहाँ 2 है और अभी फ़िलहाल यहाँ 45 ट्रेन आकर रुकती है। कोच का जो कंडीशन है ना, वैसे कोच है पुरानी ICF कोच है, लेकिन काफ़ी हद तक मेंटेन किया गया है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस ट्रेन का नाम टाटा छपरा से टाटा थावे तक कर दिया गया, क्योंकि पहले ये छपरा तक चलती थी, अब इसे एक्सटेंड करके कर दिया गया छपरा से थावे, इस वजह से इस ट्रेन का नाम चेंज कर दिया गया। लेकिन क्या है ना कि अभी हम देख रहे हैं जिस भी स्टेशन पर ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट जो हो रहा है ना, वो टाटा छपरा के नाम से ही हो रहा है अभी भी। तो चलिए अब मैं आपको टाटा थावे एक्सप्रेस का वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे वॉशरूम का कंडीशन एवरेज है, वैसे कोच तो बहुत पुरानी है, लेकिन मेंटेन जो है ना भाई किया गया है। चलिए एक बार टूर कराते हैं आपको टाटा थावे एक्सप्रेस के वॉशरूम का। वॉशरूम में जाने से पहले देखिए सामने में मिरर है, मिरर की साफ सफाई आपके सामने। ये रहा वाटर डिस्पेंसर, बेसिन ये भी साफ है। और ये देखिए टैप, देखिए टैप जो है ना ये प्लास्टिक का है, पॉलीटफ। पानी तो आ रहा होगा, पानी आ रहा है, सही है। नीचे डस्टबिन है। मैं आपको अंदर का कंडीशन दिखाता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में और वॉशरूम का कंडीशन एवरेज कह सकते हैं। देखिए सामने में मिरर एवरेज है। ये देखिए बेसिन, इसमें भी टैप जो है ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये भी जो है ना साफ है, ठीक है। अगर मैं नीचे की कंडीशन की बात करूँ ना तो नीचे भी सही है। अभी तक टाइम हो रहा है, मतलब 6 बजने वाला है। वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का, मतलब टाटा थावे एक्सप्रेस का एवरेज है, आप यूज़ कर सकते हो। स्लीपर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 375 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट क्यूल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KIUL। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट डिले। और क्यूल जो है बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्लेटफॉर्म 6, और अभी फ़िलहाल यहाँ 150 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको टाटा थावे एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये जो ट्रेन है ना 7 सेकेंड सीटिंग, 8 स्लीपर क्लास, 2 थर्ड AC और 1 सेकेंड AC कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूं स्लीपर क्लास में टाटा से थावे के बीच में, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 355 रुपया। अगर आप थर्ड AC में जर्नी कीजिएगा टाटा से थावे तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 950 रुपया। और एक चीज़ आप देखिए, क्यूल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म कितना नीचे है, मेरे पीछे आप दिख रहा होगा। और ट्रेन का हाइट देख रहे हैं, ये देखिए प्लेटफॉर्म का हाइट देख रहे हैं।
चना फ्रेश है ना? हाँ भैया खा के देख लीजिए उठा के। चना फ्रेश नहीं बेचते हैं। नींबू गाड़ दीजिएगा, मिर्चा कम दीजिएगा। हाँ चलो चलो आएंगे। ओहो, लीजिए भैया। चेंज करवा लिए हम भी अपना किन्नर से। अरे जगन हम नहीं था भैया। तो अभी जो है हम लोगों ने लिया ये चना, ये मुझे पूरा 20 का, वैसे आपको 10 का भी मिल जाएगा ट्रेन में। चना वगैरह ना आपको बिहार, झारखंड, बंगाल इस रूट में आपको अधिक देखने को मिलेगा। सुबह सुबह अगर अकुड़ा हुआ चना मिल जाए तो इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है। काफ़ी हेल्दी होता है ये। तो भाई लगभग 410 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU। और यहाँ पे इस ट्रेन का 1 घंटा का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 5 मिनट डिले। अभी तक हमने जितनी भी ट्रेन जर्नी की है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी है जिसमें हम जर्नी कर रहे हैं और उस ट्रेन का 1 घंटा का हॉल्ट हो। जी हाँ, वैसे बरौनी रेलवे स्टेशन जो है ना, ये आता है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। प्लेटफॉर्म यहाँ 9 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 138 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच तो नहीं है, लेकिन अगर मैं खाने पीने की बात करूँ ना, तो क्यूल जंक्शन के बाद आपको ट्रेन में लोकल वेंडर देखने को मिल जाएंगे। लोकल वेंडर के साथ किन्नर का आशीर्वाद भी आपको देखने को मिल जाएगा। हर आधे घंटे पे नए नए किन्नरों का आशीर्वाद भी देखने को आपको मिलेगा। वैसे लोकल वेंडर के द्वारा ब्रेकफास्ट में वही चना हो गया, बॉयल चना हो गया, अकुरा चना हो गया, बिस्किट हो गया, चाय हो गया, लेमन टी हो गया, दूध का चाय हो गया, गुटखा, पान मसाला, मतलब गमछा तमछा, चार्जर, ईयरफोन, मतलब जो ट्रेन में बिकता है ना हर चीज़, वो आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा क्यूल जंक्शन के बाद। कैसे है ऑमलेट? 35 का है, 2 अंडा 10 ग्राम। अभी भैया बता रहे थे कि 2 दिन पहले ही ये ब्रेड ऑमलेट खाए हैं 30 का ना। अब देखिए 2 दिन में 5 रुपये इनका रेट बढ़ गया। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो फिर 2 दिन बाद 40 कर दीजिएगा। हाँ तो एक और दीजिए। और मिर्ची जो है ना, बहुत कम खाते हैं इसमें, मिर्ची और पाव के बराबर डलता है। ऑमलेट बढ़िया है, वही है। प्राइस 5 रुपये ज़्यादा ले रहे थे, बोलने पर भी सही प्राइस उन्होंने लिया 30 रुपये। और साथ ही ये रेल क्या होता है कि अगर ट्रेन में जर्नी करते हैं, 70 रुपये का रेल लीजिएगा ना, वो बोलेंगे 30 का, ठंडा करने का 5 रुपये। भैया ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठंडा लीजिए चाहे नॉर्मल लीजिए, MRP के हिसाब से ही वो आपको पे करना है, ठीक है? एक्स्ट्रा 1 रुपया पे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, सुबह का नाश्ता हो गया चना के बाद ब्रेड ऑमलेट, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे खीरा वगैरह मिल रहा है तो खीरा खाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। भाई यहाँ से तो बरौनी जंक्शन से ब्रेड ऑमलेट के बाद हम लोगों ने लिया ये खीरा 10 का 1 बड़ा। खीरा सही है, बतिया है।
भाई लगभग 430 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बछवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BCA। और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 45 मिनट डिले। और बछवाड़ा जो है ये भी अपने बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है और अभी फ़िलहाल यहाँ 28 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से एक भी ट्रेन ना ही ओरिजिनेट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। अब यहाँ पे एक सीन होने वाला है, वो क्या होने वाला आपको पता है? अपने टाटा थावे एक्सप्रेस ट्रेन को, मतलब इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है भाई साहब बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओवरटेक। तो रात में लगभग 1-1:30 बजे के लगभग आसनसोल रेलवे स्टेशन आता है। तो वहाँ पे जगह हुए थे, RAC सीट था, तो भाई नींद कैसे आएगा। तो आसनसोल में क्या होता है ना कि सोन पापड़ी बेचा जाता है। अगर आप इस रूट में जर्नी करते हैं तो आप देखते होंगे आसनसोल पे ये जो है ना सोन पापड़ी अधिक ही मात्रा में बेचा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि इधर का फेमस है, पता नहीं भाई क्या फेमस है, लेकिन ये भैया बता रहे थे 120 का। फिर उन्होंने मुझे दिया और भैया आप 100 रुपये में ही ले लीजिए। हमने ले लिया, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया। सोच रहे हैं कि अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों के आसनसोल रेलवे स्टेशन पे जो ये सोन पापड़ी दिया जाता है ये खाने लायक होता भी है कि नहीं होता है। 100 रुपये में जो दिया गया ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो चलिए, वैसे 100 रुपये का उससे कम में ही हल्दीराम का भी आपको मिल जाएगा सोन पापड़ी, लेकिन देखते हैं कैसा है। पैकिंग तो बढ़िया है भाई, ये देखिए। तो हमने इसमें से एक सोन पापड़ी निकाल लिया है। सोन पापड़ी का साइज सही है, लार्ज साइज है। टेस्ट भी बढ़िया है, लेकिन जैसा हल्दीराम का होता है ना, जितना सॉफ्ट होता है उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्डनेस है इसमें। जैसे गांव में हम लोग सोन पापड़ी वगैरह खाते हैं ना, सेम वही चीज़ है, लोकल है, ये बनाया हुआ है और कोई फ्लेवर नहीं है, नॉर्मल है। थोड़ा सा हार्ड है, सॉफ्ट उतना नहीं है जितना नॉर्मल होता है हल्दीराम वगैरह का। 100 रुपया में आप ही बताइए कि वर्थ इट है कि नहीं। टेस्ट सही है, खाने लायक आप खा सकते हैं। जी तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर और यहाँ पे इस ट्रेन का 7 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 40 मिनट डिले। तो क्या है ना कि अभी मम्मी से बात हुआ, मेरा होम टाउन समस्तीपुर है, आप सभी को पता ही है। तो मम्मी से बातचीत हुआ, मम्मी बोली क्या बेटा रुक जाओ, दूसरे दिन चले जा। हम बोले चलो ठीक है यार, क्या करते हैं, वैसे ही भूख बहुत जोर से लगा, वैसे पेंट्री कोर्स तो है नहीं। तो घर जाते हैं, आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। टाटा थावे एक्सप्रेस का सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अधूरा जर्नी करने का मेरा जो है ना मन नहीं करता कभी भी, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। समस्तीपुर से थावे के बीच में अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं, इस ट्रेन का तो जर्नी एक्सपीरियंस मिला जुला रहा। कोई सा कंडीशन एवरेज था, साफ़ सफाई किया जा रहा था, 2 बार साफ़ सफाई हुआ अभी तक समस्तीपुर तक, और बाथरूम भी एवरेज है, आप यूज कर सकते हैं। स्लीपर क्लास की मैं बात करूँ, कोच तो पुरानी है लेकिन मेंटेन किया गया। खाने पीने का सीन हमने आपको बता ही दिया, पेंट्री कोच नहीं है तो खाना पीना स्टेशन से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप घर से लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, दिल एंड पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू ऑल।